हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कोई नई बात बताओ। यार, इससे पहले कि आप लोग मुझे ये टाइटल देके कैंसिल करो, व्हाई विल इंडिया नॉट बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ थॉट प्रोसेस. In this video, I'll be discussing 5 hurdles which, in my opinion, are coming in India's way of becoming a global superpower. इस वीडियो के कोई इंटेंशंस किसी कंट्री को डिमीन करने के लिए नहीं है. आई लव माई कंट्री, आई लव इंडिया एंड आई डेफिनेटली वांट इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर समडे. इट्स जस्ट दैट के इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू कन्वे फ्यू पॉइंट्स which we as citizens of this country need to work on urgently just to make sure that we someday become a global superpower. And on this note, we can start this podcast. Intro. तो पहले तो यार, ये जो टर्म है ग्लोबल सुपर पावर, जिसे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इसका ट्रू मीनिंग क्या है? जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी टोल्ड मी कि देयर आर 6 पॉइंट्स. इन 6 पॉइंट्स में एक्सेल करने के बाद एक कंट्री ग्लोबल सुपर पावर बन सकती है. दो 6 पॉइंट्स आर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड जियोग्राफिक रीच. तो टॉकिंग अबाउट इंडिया, ये सारी चीजें हमारे पास थोड़ी थोड़ी तो है, बट व्हाट्स एग्जैक्टली स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर? दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट. यूथ्स एस्पिरेशन टू लीव द कंट्री. यार, आई एम अज्यूमिंग के मेजॉरिटी ऑफ द जनता हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट और लिसनिंग टू इट is a part of youth of this country, right? And अच्छा, अपने आप को इस पोजीशन में रख के देखो. If I give you this one opportunity to study abroad or to work abroad where you are getting paid enough, will you not grab that opportunity? यार, आई एम डैम श्योर कि 99% ऑफ जनता आंख बंद करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगी एंड आंख बंद करके अब्रॉड चली जाएगी. ऐसा क्यों है? तो अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं यार, स्पेशली यूएसए, इन कंट्रीज के पास ना बहुत पैसा है, सो दे कैन अफोर्ड टू पे अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी टू एन इंडियन हु अग्रीज टू वर्क इन दैट कंट्री. तो यार, अब जो भी ट्रूली स्किल्ड यूथ है इस कंट्री का, जिसे अपना सो कॉल्ड पोटेंशियल पता है, वो तो देश छोड़ के कहीं बाहर काम करने चले जाएगा एंड हमारे देश की कंपनीज गाना गाती रह जाएगी. इसी चीज को टर्मिनोलॉजी के अंदर ब्रेन ड्रेन कहते हैं. यार, दिस इज वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंसेस इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि देखो, स्किल्ड व्यक्ति देश में रहना नहीं चाहता और अनस्किल्ड व्यक्ति को कुछ सीखने की या लाइफ में कुछ अच्छा करने की इच्छा है ही नहीं. वो गिव अप कर चुका है लाइफ के ऊपर. विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, द डिजायर ऑफ यूथ टू नॉट वर्क. यार, हम अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं कि वी एज इंडियंस हैव द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. चाइना बूढ़ा हो रहा है, जापान बूढ़ा हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. हमारे पास सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन तो है, बट उस यूथ पॉपुलेशन में से एफिशिएंट यूथ पॉपुलेशन कितनी है? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द जनता अभी समझ गई होगी कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ. We often cry about the unemployment levels of our country. But यार, ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई क्यों है? देश में जॉब्स की कमी है? नहीं, देश में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है. एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूथ जो अनस्किल्ड है ऑलरेडी, उसे स्किल्ड होने की इच्छा भी नहीं है. यार, मैं तुम लोग को एक काफी ब्लंट स्टेटमेंट देता हूँ. इस एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करके तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी. यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड तुम्हें खुद ही उठ के अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा. तुम्हें खुद ही उठ के अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि लोग तुम्हें नौकरी दें. इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से भी कुछ नहीं होगा. जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहने वाली है. लॉजिकली सोचो,
क्या इस एजुकेशन सिस्टम के होते हुए और इस गवर्नमेंट के होते हुए लोग सक्सेसफुल नहीं हुए? हुए हैं ना। यू शुड ऑलवेज आस्क दिस वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि अगर वो ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एंड उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, it is something which we don't really care about, but honestly speaking, this plays a massive role in a country's development: research and innovation. यार एक काम करो, अपने आसपास एक बार देखो, तुम्हें जो भी चीजें दिख रही है उनमें से कितनी चीजें इंडिया में इन्वेंट हुई है? अ लैपटॉप, अ टीवी, अ स्मार्टफोन, अ फ्रिज, अ कार, इनमें से कोई भी चीज इंडिया में इन्वेंट नहीं हुई। यार सोचने में काफी बड़ी चीजें लगती है, आई नो, बट यार किसी ना किसी ने तो पहली बार बनाई ही होगी ना वो चीज। वो एक इंडियन क्यों नहीं था? बिकॉज इस कंट्री में हम जितना एम्फेसिस नॉलेज और स्किल्स को देते हैं उसका 10% भी एम्फेसिस हम इनोवेशन को नहीं देते। एप्पल, दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, इज वर्थ मोर देन $3 ट्रिलियन। वी एज अ कंट्री, इंडिया हैज एन इकोनॉमी ऑफ $3.5 ट्रिलियन। सोचो एक बार, हमारा पूरा देश और उनकी एक कंपनी, दैट इज हाउ बिग ऑफ अ चेंज इनोवेशन कैन मेक। तुम कोई भी यूएस एस्टैब्लिश्ड कंपनी उठा लो, दे ऑल आर इनोवेटिंग इन सम डोमेन और दी अदर। तुम गूगल की बात कर लो, गूगल इज इनोवेटिंग इन द स्पेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेटा की बात कर लो, मेटा इज इनोवेटिंग इन द डोमेन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। टेस्ला की बात कर लो तो दे आर इनोवेटिंग इन द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि हम इंडियंस में उतना दिमाग है कि हम इनोवेशन कर सकते हैं। यार इन माय ओपिनियन इंडिया हैज पोटेंशियल टू डिसरप्ट एवरी सिंगल इंडस्ट्री इट एंटर्स। द बेस्ट एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ अस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, बट यूपीआई एज अ टेक्नोलॉजी इंडिया में इन्वेंट हुई है। एंड उसने कैशलेस पेमेंट जैसी बड़ी इंडस्ट्री में उतरते ही सारी कंपनीज को हिला के रख दिया। मास्टर कार्ड और वीजा जैसी बड़ी कंपनीज को डायरेक्ट कंपटीशन दिया। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में पोटेंशियल तो है, वी आर जस्ट लैकिंग ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट। हम लोग क्यूरियस ही नहीं है कोई चीज को जानने के लिए, कोई चीज को सीखने के लिए। तो रिसर्च और इनोवेशन कहाँ से आएगा? इफ यू थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू स्पार्क दैट क्यूरियोसिटी इन योर ब्रेन, आई वुड सजेस्ट कि फॉलो कोई नई बात बताओ ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। अब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हियर मी आउट। तो हम लोग हमारे सोशल मीडिया पेज पे एक ऐसा सेगमेंट रन करते हैं जिसे हम कहते हैं सोचने वाली बात है। तो बेसिकली इस सेगमेंट में एवरी मंडे आई कम अप विद अ रील, जहाँ पे मैं आपके सामने एक रैंडम सा क्वेश्चन ला के रख दूंगा, जैसे कि एक गिटार साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। अब इसका कोई सही आंसर नहीं है, इसका आंसर मैं आपको दूंगा भी नहीं, इसके बारे में रिसर्च करना आपका काम है। द आइडिया इज टू स्पार्क क्यूरियोसिटी इन योर ब्रेन्स, एंड watching such videos every week will make you habitual of asking such questions. And in my opinion, curiosity is the backbone of innovation. किसको पता someday this curiosity might make you a millionaire or a billionaire. Who knows? Now coming on to the fourth point, which really needs to be considered urgently, is conservative mindset of the society. आई फील हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत आइडियलाइज करते हैं एंड हम उन्हें बहुत कूल समझते हैं। हम उनके आइडियाज, ट्रेंड्स और फैशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट तो कर लेते हैं, बट व्हाट वी फेल टू डू इज टू चेंज आवर माइंडसेट। हम आज भी उन्हीं चीज़ों के बारे में लड़ रहे हैं जो काफ़ी टाइम पहले इररिलेवेंट हो चुकी है। ग्रोथ माइंडसेट जो है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर। यार मैंने तो बहुत बार ये भी देखा है कि वी क्रिटिसाइज डेवलपमेंट ऑन बेसलेस ग्राउंड्स। यार देखो, वेरी ब्लंटली एंड ब्रूटली स्पीकिंग, इन माय ओपिनियन, जब तक इस देश में लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान, समाज क्या कहेगा, ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रोथ तो दूर की बात है, ग्लोबल सुपर पावर तो दूर की बात है, हमारा देश डाउनफॉल की तरफ जरूर चला जाएगा।
यार हम इन सारी चीजों को ना लॉजिकली देखना छोड़ चुके हैं बहुत पहले। जो गलत है वो गलत है, और जो इररिलेवेंट है वो इररिलेवेंट है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। खुद सोचो एक बार, कभी सीढ़ी चढ़ी है तुमने? लैडर जिसे हम बोलते हैं। यार लैडर जब हम चढ़ते हैं तब हमें ऊपर या सामने देखना होता है। नीचे देख के कोई लैडर नहीं चढ़ सकता है। तो अगर हमारा एम वो है तो हम नीचे देख के लैडर क्यों चढ़ रहे हैं? एंड lastly, coming on to the fifth point, which in my opinion is the most important and the crucial point for the growth of this country, is literacy. Yeah, to start with this topic, I would like to quote Rutul over here, who was one of our guests on season 1, the last episode of our season 1. He very rightly said that education is important, not for the information or the knowledge. It's important for the discipline. Yeah, in my opinion, information is just a byproduct of education. Education ka main aim is to give you discipline. Its main aim is to unlock the doors of your mind so that you can think logically. And बस इतनी सी बात को हम सोच के एजुकेशन को ऑप्ट करें और प्रमोट करें ना, तो आधे तो हम वहीं जीत जाएंगे। यार पता है, वी फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइव्स, एंड दैट इज व्हाई वी टेंड टू इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द सेम। यार हमारे देश की पता है 90% प्रॉब्लम्स एंड इवन मोर आई फील सिर्फ लिटरेसी से सॉल्व हो सकती है। फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टू करप्शन टू अनएम्प्लॉयमेंट टू एवरीथिंग, सब कुछ लिटरेसी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। वी आर इंडियंस यार। इंडिया, वी वर द गोल्डन बर्ड ऑफ आवर टाइम्स। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? यार वी वर द हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT एंड कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। वी वर एवरीथिंग ऑफ आवर टाइम। जिसने पूरे दुनिया को सिखाया है, आज वो लिटरेसी में क्यों पीछे है? वी हैव द पोटेंशियल, आवर ब्रेन्स आर इवॉल्व्ड इनफ टू लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच कम्स इन आवर वे। तो यार बस सीखने की चाह होनी चाहिए। सीख तो हम सकते हैं। एंड नेवर थिंक के पढ़ाई तो मुझसे होगी ही नहीं। यार पढ़ाई करने की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई करना और सीखना दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती। तो यार दिस वाज माय ओपिनियन ऑन व्हाई विल इंडिया नॉट बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। हम लोग ऑफ कोर्स साथ में मिलके इन चीज़ों पे काम करेंगे एंड इंडिया को बेटर वर्जन ऑफ इंडिया बनाएंगे। एंड वी शैल डेफिनेटली कंबाइन एंड come together to prove this episode and me completely wrong. And on this note, we have come to the end of this episode. I hope this episode was some sort of an eye-opener for you all. And I'm damn sure कि इस एपिसोड को सुनने के बाद जो भी ये लोग एपिसोड सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके अंदर एक स्पार्क होगा, एक फायर होगी कुछ नया करने की, इस देश को आगे ले जाने की। We will definitely work together to make India a better version of itself. And keep that fire burning. I'll see you guys on the next Sunday. Till then, stay tuned, keep learning, and peace out.